अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट हाजिर खिदमत हूँ। कुछ नई कानूनी, आइनी और सियासी खबरों के साथ जो शायद आपके इल्म के अंदर इजाफा कर सकती है। नाजरीन, आज जो है वो 63A की जो प्रोसीडिंग है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने, क्योंकि कल भी हमने इसके ऊपर तस्करा किया कि जनाब ये एक केस चल रहा है, एक रिव्यू पिटिशन चल रही है जिसके अंदर बहुत सारे एतराज़ात भी हैं और कुछ जस्टिफिकेशन भी नज़र आती है। पुराना जो फैसला था उमर अता बंदियाल साहब का, उसके अंदर ये तय पाया था कि जो लोग सूबाई और नेशनल असम्बली के अंदर अपनी पार्टी के डायरेक्शन के ख़िलाफ़ वोट करते हैं, ना सिर्फ उनका वोट काउंट होगा बल्कि उनको जो है वो डी सीट भी कर दिया जाएगा। अब ये जो कानूनी माहिरीन है उनका ये कहना है कि जनाब आइन के अंदर ऐसा नहीं लिखा हुआ, उनका वोट कास्ट होगा तब उनको सज़ा मिलेगी, यानी कि उनको डी सीट किया जाएगा, उनको नाअहल किया जाएगा। वोट देने से उनको नहीं रोका जा सकता। ये एक सवाल है, इसके ऊपर अब रिव्यू फाइल है जो है उस वक़्त की गवर्नमेंट की तरफ से, और जो मामला है इसके अंदर सदारती एक रेफरेंस भी फ़ाइल किया गया था। उस वक़्त के जो सदर थे PTI के, डॉक्टर जो उनका नाम है, वो उन्होंने भी फ़ाइल किया कि जनाब इसके अंदर जो है वो इन चीज़ों का जवाब दिया जाए। तो आज जो 3-4 चीज़ें ज़ेर बहस आई। एक तो जो काजी फाइज इस्सा साहब ने उसके ऊपर कमेंट किया कि जो लोग पार्टियां बदलते हैं उन्हें ज़मीर वाला समझे या नहीं। चीफ जस्टिस ने 63A तशरीह केस में रिमार्क्स दी। अब 3-4 चीज़ें इसके अंदर जो काबिल गौर हैं। एक तो ये है कि जो सदारती रेफरेंस है उसको और जो रिव्यू पिटिशन है उसको जो है वो इकट्ठा किया जा सकता है, ये एक सवाल आया है। दूसरा उन्होंने ये कहा है कि जनाब जो हमारा आर्टिकल 63A है, अगर उसकी तशरीह जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पहले की है अपने फ़ैसले के अंदर, उसके मुताबिक जो है वो ये भी समझा जा रहा है कि जनाब इसके अंदर जो आर्टिकल 95 और 163 को मुतासिर करता है ये भी देखा जाएगा, क्योंकि इसके मुतालिक उन्होंने कहा कि 95 क्या है। चीफ जस्टिस काजी फाइजा ने कहा कि किसी के ज़मीर का मामला तय करना मुश्किल है। क्या फ़ैसला आर्टिकल 95 और 163 को मुतासिर नहीं करता? क्या पार्लिमानी निज़ाम को सदारती निज़ाम में बदलने जैसा नहीं? यानी ये कि एक बंदा जो सदारती निज़ाम में होता है कि जनाब सिर्फ एक बंदा डायरेक्शन दे रहा है, उसी के ऊपर चलना है, तो क्या अगर आप जो है वो इस रिव्यू पिटिशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो क्या ये जो है इसको समझा जाएगा कि जो सदारती निज़ाम है वो बन गया? ये भी आर्गूमेंट है जिन्होंने रिव्यू पिटिशन फ़ाइल किया कि जनाब आपने आइन को दोबारा रीराइट कर दिया, तो ये देखना पड़ेगा। शहजाद शौकत ने कहा कि फ़ैसले में किया गया कोई एक मिसाल मौजूद नहीं जिसमें इनहराफ ज़मीर की आवाज़ पर किया गया हो। चीफ जस्टिस काजी फाइजा ने शहजाद शौकत से इस्तफ़सार किया कि क्या सच में ऐसा लिखा गया है। समाअत के दौरान शहजाद शौकत ने फ़ैसले के मुतल्लिका पैराग्राफ पढ़कर सुनाया। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप कह रहे हैं कि अमरीका में इनहराफ की सज़ा नहीं, फ़ैसले में तो अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के हवाले दिए गए। शहजाद शौकत ने इस्तदा करते हुए कहा कि हमारी गुजारिश है कि फ़ैसले को वापस लिया जाए। जिस पर चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि बताएं फ़ैसले में क्या गलत है। शहजाद शौकत ने कहा कि ये फ़ैसला आइन दोबारा लिखने जैसा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि फ़ैसला सिर्फ ये नहीं कहता कि आपका वोट गिना नहीं जाएगा, फ़ैसला कहता है कि पार्टी कहे तो वोट लाजमी करना है। ये एक बात है। पार्टी के फ़ैसले पर वोट ना करने पर रुकन के ख़िलाफ़ कार्रवाई का कहा गया नज़रसानी दरख्वास्त कब फाइल हुई? शहजाद शौकत ने कहा कि 2022 में नज़रसानी दरख्वास्त दायर की गई। इसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब ने मज़ीद इस्तफ़सार किया। इसके अंदर ये भी एक मामला आया कि जो असिस किया जाए कि ये जो नज़रसानी की दरख्वास्त है ये 2 या 3 दिन लेट फ़ाइल की गई। इसके अंदर सिर्फ जो है वो पॉलिटिकल पार्टी के हवाले से मामला नहीं है, एक आइनी बहस है जिसको मलूज़े खातर रख कर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसका फ़ैसला होना है। आज जस्टिस मुनीब अख्तर जो है वो फिर ज़ाहिर है उन्होंने कल लेटर लिखा था कि जनाब मैं पेश नहीं हो सकता, इसके अंदर मैं बैठ नहीं सकता, और उन्होंने आज फिर एक जो है तस्करा उनका आया कि उनको दावत दी गई थी, वो नहीं आए, तो जनाब मंदू खेल साहब को इसके अंदर रखा गया। चीफ जस्टिस साहब ने उसका भी इस्तफ़सार किया और ये कल फिर हेयरिंग के लिए 63A का मामला जो है वो तय हो गया। इसके ऊपर PTI के जो वकील हैं उनका ये कहना है कि जनाब जो बेंच बना है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत बना ही नहीं है, लिहाजा वो सुन ही नहीं सकता, क्योंकि PTI का ये मौक़िफ़ है कि फ़ैसला ठीक है, ऐसे लोगों की मंडी नहीं लगनी चाहिए
जो आइन को बेचे, जो कानून को बेचे। एक पार्टी के टिकट पर आप इलेक्शन लड़कर आए, एक पार्टी की आपने गुडविल को कैश किया, उसके बाद आप दूसरी पार्टी जो है शमूलियत के लिए आ रहे हैं। तो ये जो है वो इसको चीज़ को देखना पड़ेगा और कोर्ट इसके अंदर करेगा। पीटीआई को ये पता है कि अगर ये रिव्यू पिटिशन जो है वो उसको क्या नाम है एक एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो या नहीं एक्सेप्ट किया जाता और इसको खारिज कर दिया जाता है और पहले वाला फैसला रहता है, तो पीटीआई के जो लोग हैं वो इसके अंदर दूसरी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकते। एक मज़ेदारी की बात है कि पीटीआई के एक रुकन ने क्वेटा से ज्वाइन भी कर लिया है, उसका नोटिफिकेशन भी जो है वो अपना स्पीकर नेशनल असम्बली या सादिक साहब ने उसको पेश कर दिया। तो ये एक बड़ी चीज़ें हैं जिनको आपने मद्देनज़र रखना है और इनको देखना है कि कानूनी एक जंग है जिसका निचोड़ ये है कि आया मेंबर नेशनल असम्बली या सूबाई असम्बली को इजाज़त होनी चाहिए कि एक पार्टी के टिकट के ऊपर लड़कर आए और बाद में किसी दूसरी पार्टी को पैसे पकड़े और उनको वोट डाले। तो ये अब एक कानूनी बहस है जिसके ऊपर मामला चलेगा। अच्छा जी, अगली खबर ये है लाहौर हाई कोर्ट से। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने PNI लिस्ट का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया। अब ये PNI लिस्ट क्या है? ये जनाब प्रोविंशियल नेशनल आइडेंटिफिकेशन लिस्ट है। इसके तहत शहरियों को बैरून मुल्क सफ़र से रोकने के ख़िलाफ़ दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने पंजाब हुकूमत से PNI लिस्ट का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया। पंजाब हुकूमत का वकील को 10 रोज़ में रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म। अदालत की जानिब से कहा गया कि हम देखना चाहते हैं कि क्या इस लिस्ट में क्रिमिनल लोग हैं या सिर्फ सियासी। इस लिस्ट में किन किन लोगों के नाम शामिल किए गए हैं, मुकम्मल रिकॉर्ड फ्राहम किया जाए। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ फरमाया कि PNI लिस्ट का कानून में कोई वजूद नहीं। पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट और ECL लिस्ट में नाम डाले जा सकते हैं लेकिन PNI लिस्ट के अंदर नाम नहीं डाले जा सकते क्योंकि इसका कोई वजूद नहीं है। 10 दिन का टाइम मिला है, इसके अंदर पंजाब हुकूमत अपना मौक़िफ़ पेश करेगी। अगली जनाब खबर ये है कि बिलावल भुट्टो साहब बड़े फॉर्म के अंदर नज़र आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जनाब काजी फायज़ ईसा साहब बैठे या ऑनरेबल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब बैठे, मुझे इससे कोई इतराज़ नहीं है। हम आइनी अदालत चाहते हैं क्योंकि जो असल जो आइन जिसको कहता है देखना चाहिए था, असल आइन जो उनके बड़ों ने बनाया उसके अंदर शायद ये कॉन्सेप्ट था कि बहरहाल वो इसके जो है वो सपोर्ट के अंदर है कि इसके अंदर सूबों के अंदर मसावी तकसीम होगी, सूबों के अंदर जो मसाइल हैं उनको कम किया जाएगा। तो ये चीज़ अभी देखने के काबिल है कि ये किस कर पर बैठता है। लेकिन आज उन्होंने जो है वो अपनी क्वेटा में बलूचिस्तान हाई कोर्ट से खिताब करते हुए उन्होंने कहा, इससे पहले भी उन्होंने बार कौंसिल से खिताब किया और इसके बड़ा वो जो है प्रोपोगेट कर रहे हैं और बड़ा इसको सपोर्ट कर रहे हैं। और इसके अंदर उनकी मज़ीद भी है कि जनाब इनको वो लेके आएंगे, लोगों में कंसेंसस डेवलप कर रहे हैं। मज़ेदारी की बात यह है कि जो हुकूमती हल्के हैं, बाकी जो नून लीग का काम है, पंजाब गवर्नमेंट इसके अंदर कोई बात नहीं कर रही, वफाकी हुकूमत इसके अंदर कोई बात नहीं कर रही। तो ये काम तो बेसिकली उनका था। लेकिन भुट्टो साहब, बिलावल भुट्टो भी अच्छा खेल रहे हैं। देखते हैं अब ये कानूनी आइनी जो है वो जंग की तरफ जाती है। अगली खबर जनाब ये है कि लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली सेक्रेटरी दिफा का चार्ज संभाल लिया है और सेक्रेटरी दिफा जो है वो इसकी खबर पढ़ लेते हैं। वज़ीर शहबाज शरीफ ने गुज़श्ता हफ्ते सेक्रेटरी दिफा की तैनाती की थी। ज़राए के मुताबिक नए सेक्रेटरी दिफा की तैनाती 2 साल और 3 माह के लिए की गई है। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली 31 दिसंबर 2026 तक बतौर सेक्रेटरी दिफा तैनात रहेंगे। दिफा ज़राए का कहना है कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड महमूदुज़्ज़मान की बतौर सेक्रेटरी दिफा 2 साल मुद्दत अगस्त में मुकम्मल हो गई थी। बाद-ए-ज़ा वज़ारत दिफा के एडिशनल सेक्रेटरी को कायम मुकाम सेक्रेटरी दिफा मुकर्रर किया गया था। ज़राए के मुताबिक मेजर जनरल आमिर इशफाक कियानी के कायम मुकाम सेक्रेटरी दिफा की ज़िम्मेदारियों से आज सुबकदोश हो गए हैं। तो ये जनाब इनको बहुत बहुत मुबारक हो। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली ने सेक्रेटरी दिफा का चार्ज संभाल लिया है और अच्छी खबर है, इनको जो है वो मुबारकबाद भी देते हैं। अच्छा जी, लाहौर पुलिस ने बिसारत से महरूम अफराद पर डंडे बरसा दिए। जनाब प्रोटेस्ट जो है वो राइट है, हर उस शख्स का जो आइन के ताबिया है, जो टैक्स अदा करता है, जो इस तरह के मामलात करता है जो कानून के मुताबिक है, तो प्रोटेस्ट जो है वो एक फंडामेंटल राइट के अंदर गिना जाता है और लाहौर पुलिस ने इसके ऊपर किया है। इसके ऊपर मरीम नवाज़ साहिबा ने एक्शन भी लिया, लेकिन उस एक्शन का क्या फ़ायदा जब डंडे पड़ चुके हो।
तो ये बेचारे नबीना लोग हैं, ये अपने राइट के लिए बात कर रहे हैं। खबर पढ़ लेते हैं। अच्छा, लाहौर में नबीना अफराद के मुतालबात के हक़ में धरना 90 रोज़ में दाखिल हो गया। मुजाहिरीन ऐवान वज़ीर आज़म जाने की कोशिश कर रहे थे, जिन्होंने मुतालबात की मंजूरी तक घर जाने से इनकार कर दिया। मुजाहिरीन की चेरिंग क्रॉस पर पुलिस एहलकार के साथ धिक्कम पेल हुई और वो रुकावटें हटाकर माल रोड पर अलहमरा हाल के सामने पहुंच गए। पुलिस के साथ धक्कम पेल में एक नबीना शख्स का सर फट गया। नबीना मुजाहिर ने अपने सफ़ेद छड़ियों से पुलिस पर हमला भी किया। नबीना मुजाहिरीन की तशद्दुद से 2 पुलिस एहलकार भी ज़ख्मी हो गए। तो ये भी एक गलत बात है। प्रोटेस्ट पीसफुल होना चाहिए, इसके अंदर वो बात नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अगली जनाब जो खबर है वो ये है कि PMDC की निजकारी की तजवीज़ मुस्तरद कर दी गई है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए पेट्रोलियम ने पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की निजकारी की तजवीज़ जो है मुस्तरद कर दी है, और इसके अंदर उन्होंने कहा कि जनाब ये उसी तरह से गवर्नमेंट की छत्र छाया के नीचे रहेगी और इसकी जो तजवीज़ है उसको मुस्तरद करते हैं, क्योंकि ये प्रॉफिटेबल इदारा हो सकता है, एक नेशनल इंटरेस्ट का मामला हो सकता है। उम्मीद है नाज़रीन काबिश पसंद आई होगी। अगले व्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह।